बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, हरियाली से ढकी घाटियां और चमकती नदियां जिनमें सूरज की किरणें सोने जैसी झिलमिलाती थी। इस जंगल का राजा था शेर वीरकेतु, जो अपनी ताकत और गरिमा के लिए जाना जाता था। उसकी अयाल सुनहरी थी, आंखों में तेज और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि जमीन भी उसकी गूंज से कांप उठती थी। वीरकेतु न्यायप्रिय था, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जंगल का संतुलन बिगड़ गया था। सूखे की वजह से पानी की कमी हो गई थी और कई छोटे जानवर दूसरे जंगलों की ओर पलायन कर चुके थे। भोजन कम था और इस वजह से शेर को रोज शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल में असंतोष फैल रहा था। हिरणों के झुंड, बंदरों की टोली और यहाँ तक कि सियार भी अब शेर से डरने के बजाय उसे दोष देने लगे थे। राजा तो है, लेकिन अब जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहा। उसी समय उत्तर दिशा से एक नया जीव उस जंगल में आया, एक ताकतवर, चतुर और रहस्यमयी भेड़िया, जिसका नाम था कृषांग। उसकी आंखें तेज हरी थी और शरीर पतला परंतु मजबूत। कृषांग पहले एक दूसरे जंगल में अपने झुंड का नेता था, लेकिन वहां इंसानों के शिकारियों ने हमला कर दिया था। आधे झुंड के मारे जाने के बाद वह अकेला रह गया और नई जगह की तलाश में वीरकेतु के राज्य में आ गया। शुरुआत में किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। सियारों ने उसके बारे में झूठ फैलाए। यह भेड़िया चालाक है, यह राजा की गद्दी छीनना चाहता है। मगर कृषांग ने सबकी परवाह नहीं की। वह चुपचाप जंगल के उत्तर छोर पर रहने लगा और अपने शिकार खुद करता। उसकी ताकत और योजनाबद्ध दिमाग की बातें धीरे धीरे शेर तक पहुंची। एक दिन जब शेर वीरकेतु नदी किनारे बैठा गहरे विचारों में डूबा था, कृषांग वहां आया और सम्मानपूर्वक बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि आप जंगल के राजा हैं और मैं यहाँ नया हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें। शेर ने आंखें ऊपर उठाईं। बोलो भेड़िए, क्या कहना चाहते हो? यह जंगल कमजोर हो रहा है, कृषांग बोला। हर जानवर अब अपनी ही सुरक्षा में लगा है। कोई मिलकर काम नहीं कर रहा। आपने राज किया, पर अब वक्त बदल गया है। अब ताकत सिर्फ दांतों में नहीं, समझदारी में है। अगर हम साथ काम करें, आप अपनी शक्ति से और मैं अपनी योजना से, तो यह जंगल फिर से समृद्ध हो सकता है। शेर को यह बात चुभी भी और सोचने पर मजबूर भी कर गई। उसने गौर से कृषांग को देखा। उसकी आंखों में छल नहीं, दृढ़ विश्वास था। शेर ने कहा, तुम्हारी बात में दम है, पर मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करता। मैं आदेश देता हूँ, बाकी पालन करते हैं। भेड़िया मुस्कराया, और इसी कारण सब अब आदेशों से डरते हैं, पर आपका साथ नहीं देते। अगर राजा अपने प्रजाजनों को साझेदार बनाए, तो वे दुश्मनों से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। शेर चुप रहा। पहली बार किसी ने उसे यह एहसास कराया कि राज सिर्फ डर से नहीं चलता, भरोसे से भी चलता है। कुछ दिन बाद जब शेर ने जंगल के पश्चिमी हिस्से में इंसानों के फंदे और आग देखी, तो उसे समझ आया कि अब अकेले जंगल की रक्षा असंभव है। उस रात उसने कृषांग को बुलवाया और कहा, कृषांग, मैं तुम्हारे साथ मिलकर जंगल को बचाना चाहता हूँ। यह हमारा गठबंधन होगा, ताकत और बुद्धि का। कृषांग ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन यह गठबंधन तभी टिकेगा जब हम बराबरी से सोचेंगे, न कि राजा और प्रजा की तरह, बल्कि दो योद्धाओं की तरह। शेर ने सहमति में दहाड़ मारी, और इस तरह शेर और भेड़िए का ऐतिहासिक गठबंधन शुरू हुआ। पहली चुनौती थी इंसानों के फंदे और आग से जंगल को बचाना। कृषांग ने सुझाव दिया, हमें जानवरों की एक परिषद बनानी होगी। हर प्रजाति से एक प्रतिनिधि, बंदर, हाथी, चील, खरगोश और हिरण।
सभी को जिम्मेदारी दी जाए। कोई अकेला नहीं लड़ेगा, शेर ने कहा। और यदि कोई बात नहीं माने, भेड़िया बोला, तो पहले समझाओ, फिर विश्वास जीतो। डर दिखाओगे तो वे भाग जाएंगे। धीरे धीरे परिषद बनी। भेड़िए ने अपनी योजना के अनुसार सभी जानवरों को क्षेत्र बांटकर जिम्मेदारी दी। हाथी पानी के तालाब गहरे करें, बंदर पेड़ों पर नजर रखें, पक्षी आसमान से आग और इंसानों की गतिविधि पर निगरानी करें, सियार और खरगोश जंगल में सूचना फैलाएं। शेर खुद इन सबका प्रमुख बना, पर कृषांग उसका सलाहकार था। गठबंधन की सफलता से जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। फंदे हटाए गए, नदियां साफ हुईं और छोटे जानवरों को सुरक्षा का भरोसा मिला। मगर हर सफलता के साथ ईर्ष्या भी बढ़ती है। सियार, भौकुर, को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शेर अब कृषांग के कहे बिना कुछ नहीं करता। वह फुसफुसाने लगा, देखो, अब तो जंगल का असली राजा भेड़िया बन गया है। शेर बस नाम का राजा रह गया है। धीरे धीरे यह जहर कुछ जानवरों के मन में भी उतर गया। एक रात, जब शेर एक पहाड़ी की चोटी पर सो रहा था, सियारों ने झूठी खबर फैलाई, भेड़िया इंसानों के साथ मिला हुआ है। वह जंगल बेच देगा। सुबह सुबह यह अफवाह शेर के कानों तक पहुंची। वह क्रोधित हो उठा। उसने गरजते हुए कृषांग को बुलाया, कृषांग, क्या यह सच है कि तुमने मेरे विश्वास से गद्दारी की? कृषांग शांत स्वर में बोला, महाराज, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो मैं जंगल छोड़ दूंगा। लेकिन अगर यह झूठ साबित हुआ, तो गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। शेर ने चुपचाप कहा, मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगा। 3 दिन तक शेर ने भेड़िए पर नजर रखी। उसने देखा कि कृषांग हर रात जंगल के उत्तर छोर पर जाकर कुछ खुदाई करता है। संदेह और गहरा गया। चौथे दिन शेर ने अपने पंजों के निशान छुपाकर उस जगह पहुंचा। वहां कृषांग मिट्टी में कुछ दबा रहा था। शेर ने दहाड़ मारी, रुको गद्दार। कृषांग पलटा, उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, आप खुद देख लीजिए, महाराज। शेर ने गुस्से में खुदाई की, पर वहां से जो निकला, वह देखकर उसका सिर झुक गया। वहां इंसानों के फंदे, जाल और जहरीले मांस के टुकड़े थे। कृषांग बोला, ये इंसानों के शिकारी रोज यहाँ जहर डालते हैं, ताकि जानवर मरें और वे उनकी खाल बेच सकें। मैं रात को यहाँ आता था ताकि ये चीजें हटाकर सुरक्षित जगह पर गाड़ दूं। शेर की आंखें शर्म और सम्मान से भर आईं। वह बोला, कृषांग, मैंने तुम्हारे इरादों पर शक किया, लेकिन तुम तो मेरी प्रजा की रक्षा कर रहे थे। कृषांग मुस्कराया, महाराज, गठबंधन का मतलब ही होता है एक दूसरे पर भरोसा रखना, चाहे अफवाहें कितनी भी क्यों न हों। शेर ने तुरंत परिषद बुलाई। सब जानवर इकट्ठे हुए। शेर ने भेड़िए की सच्चाई सबके सामने रखी और सियार भौकुर को बुलवाया। तुमने यह अफवाह क्यों फैलाई? शेर ने गरजकर पूछा। भौकुर काँप गया। मैं डर गया था कि भेड़िया राजा की जगह न ले ले। शेर ने कहा, राज सिंहासन से नहीं, कर्म से बनता है, और उसने आदेश दिया कि सियार को जंगल से निर्वासित किया जाए। उस दिन के बाद जंगल में नया जीवन लौट आया। बारिशें आईं, नदियां भर गईं, और हर जीव ने फिर से चैन की सांस ली। वीरकेतु ने परिषद में घोषणा की, आज से इस जंगल का शासन केवल मेरे पंजों से नहीं, बल्कि सबकी एकता से चलेगा। और मेरे साथ मेरा मित्र, मेरा सहयोगी, कृषांग भेड़िया, इस परिषद का सहनेता रहेगा। पूरा जंगल जयकार करने लगा, वीरकेतु और कृषांग की जय। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी आखिरी परीक्षा बाकी थी। कुछ महीनों बाद इंसानों ने जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू किया। उनके ट्रक और मशीनें पेड़ों को काटने लगी। शेर और भेड़िया जानते थे कि यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है।
कृषांग ने योजना बनाई, हम उन्हें डराकर नहीं, बुद्धि से रोकेंगे। अगर वे समझें कि जंगल उनके लिए भी जरूरी है, तो वे खुद हट जाएंगे, शेर ने कहा। और अगर वे न माने, भेड़िया बोला, तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन बिना किसी जान को नुकसान पहुंचाए। रात में कृषांग और उसके साथी भेड़िए मशीनों के आसपास डरावनी हूक भरते और चीलें ऊपर से मंडराने लगी। अगले दिन हाथियों ने सड़क के किनारे खड़े होकर रास्ता रोक दिया। इंसान डर गए, पर उन्होंने देखा कि कोई हमला नहीं कर रहा। तभी वीरकेतु खुद उनके सामने आया। वह एक चट्टान पर चढ़कर दहाड़ा, पर उस दहाड़ में आक्रोश नहीं, चेतावनी थी। इंसानों ने उसकी आंखों में समझदारी देखी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सरकार ने वह क्षेत्र संरक्षित वन घोषित कर दिया। अब वहां पेड़ नहीं काटे जाते और जानवर शांति से रहते हैं। गठबंधन की सीख। समय बीतता गया। वीरकेतु बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी गरिमा बरकरार रही। कृषांग अब परिषद का प्रमुख बन गया था। दोनों साथ बैठते, बातें करते और कभी-कभी पुराने दिनों को याद करते। एक दिन शेर ने कहा, कृषांग, अगर उस दिन तुम मुझसे बात करने न आते, तो यह जंगल खत्म हो जाता। भेड़िया बोला, नहीं महाराज, अगर आपने मेरी बात सुनने की हिम्मत न की होती, तो यह गठबंधन जन्म ही न लेता। दोनों ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद उनके गठबंधन को आशीर्वाद दे रही हो। कहानी की सीख। सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं, मिलकर सोचने और काम करने में होती है। राज केवल शासन का नाम नहीं, विश्वास का नाम है। जब शक्ति और बुद्धि एक साथ चलें, तो कोई भी जंगल, कोई भी समाज कभी बर्बाद नहीं होता।